नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड में अध्याय 4 बच्चे काम पर जा रहे हैं इसका अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। तो पहले हम कवि परिचय, तदोपरांत पाठ्य की रूपरेखा और भावार्थ। तो चलते हैं कवि परिचय की ओर। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया तथा कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। इन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इनकी भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं पाठ की रूपरेखा और उसके उपरांत भावार्थ पे। तो राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यह कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की व पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। क्या व्यवस्था है, क्या ऐसी मजबूरी है उनकी कि उन्हें ये कार्य करने पड़ रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है और यह विषय हमारे सामने एक प्रश्न की तरह होना चाहिए था। तो ये थी पाठ की रूपरेखा। अब चलते हैं हम पाठ की ओर। तो कविता की ओर चलेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। भावार्थ। कवि कहता है कि सुबह के समय सड़कों पर बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड का समय है। चारों ओर भयानक ठंड पड़ रही है। फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वे काम करने के लिए घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की सबसे भयावह स्थिति है कि जिस उम्र में बच्चे खेलना, कूदना, पढ़ना लिखना चाहते थे, उस समय पे उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस समस्या को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर ये बच्चे खेल कूद व पढ़ाई लिखाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो अंतरिक्ष जैसे कहते हैं आकाश को, और इमारत
खत्म इत्यादि। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि बच्चे, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे जो सुबह सुबह घने कोहरे में काम करने पर जाते हैं तो कवि का मन बहुत ज़्यादा विचलित हो उठता है तथा समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? अर्थात जो बच्चों की किताबें थीं क्या वे सब नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया? ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा। उन्हें खेलने तथा पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। चलते हैं हम अगले काव्यखंड की ओर। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल माने यथावत, जैसी की तैसी। तो कवि आगे कहता है कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन ना रहे तो इस संसार का क्या लाभ है? ऐसे संसार का होना ना होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट करते हैं कि यदि संसार में कुछ ना बचता तो यह भयानक बात होती, परंतु इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये चीज़ें हर बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोज़ी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हज़ारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय है। तो ये था आपका पाठ का भावार्थ। तो आशा है आपको समझ आया होगा। प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।